हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर से नीट 2021 एंड 2022 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d व्हेन ड्रॉप्ड इन ए कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन बिकम्स कांस्टेंट। इफ डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज d/2, then the viscous force acting on the ball will be mg/2, mg, 3mg/2 and 2mg. Mass of ball is m, density of ball material is d, so volume of ball m/d. जब बॉल गिराई जाती है किसी भी लिक्विड में, किसी फ्लूइड में, तो उस पर तीन फोर्सेस एक्ट करती हैं, जिसका वेट डाउनवर्ड, बायोंट फोर्स अपवर्ड and viscous force upward. जब टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेती है तो वेट इक्वल हो जाता है विस्कस फोर्स प्लस बायोंट फोर्स। तो विस्कस फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस बायोंट फोर्स। वेट है, m मास है, mg वेट है, बायोंट फोर्स होता है वेट डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द लिक्विड, मतलब जो उसने ऑब्जेक्ट ने लिक्विड जितना डिस्प्लेस किया उसका वेट। तो लिक्विड का वॉल्यूम, जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, वो है v, दिस इज v। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड d/2 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। mg माइनस v की वैल्यू है m/d इंटू d/2g, तो mg माइनस mg/2, तो विस्कस फोर्स आ जाता है mg/2। A is the correct option. If a soap bubble expands, the pressure inside the bubble, NEET 2022 का क्वेश्चन है, decreases, increases, remains same, is equal to the atmospheric pressure. ये सोप बबल है, इनसाइड प्रेशर अगर पी आई है और आउटसाइड एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो पी आई जो एक्सिस प्रेशर होता है, पी आई यानी कि एक्सिस प्रेशर वो इक्वल होता है 4 सोप बबल के लिए 4T/R, वेयर T इज सरफेस टेंशन एंड R इज द रेडियस, या P1 इज इक्वल टू PA प्लस 4T/R। PA इज कांस्टेंट क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब सोप बबल एक्सपेंड्स, जब हम R को इंक्रीज करेंगे
तो P1 will decrease. If R increases, then P1 decreases. Hence, A is the correct option. Next, a spherical ball is dropped in a long column of highly viscous liquid. A spherical ball is dropped in a long, highly viscous liquid. The curve in the graph shown below, which of the curve represent the speed of ball v with respect to t is A, B, C and D. जब बॉल विस्कस लिक्विड में ड्रॉप की जाती है तो 3 फोर्सेस लगती हैं उस पर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज मास इनटू डेंसिटी, बायोंट फोर्स, ये होता है वॉल्यूम into density of liquid into G, और जो ड्रैगिंग फोर्स या विस्कस फोर्स होती है उसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी। तो ये वेट डाउनवर्ड लगेगा, ये अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है। तो इनिशियली जो अगर हम विस्कस फोर्स प्लस बायोंट फोर्स, विस्कस फोर्स वो इक्वल होगा वेट माइनस बायोंट फोर्स। तो 6 पाई ईटा आर वी इसकी वैल्यू है। तो जब हम इनिशियली वी इज 0, इट मीन्स कि विस्कस फोर्स इज 0, देन वेट माइनस जो नेट फोर्स लगेगी वेट माइनस फोर्स, वेट माइनस बायोंट फोर्स। तो उसकी स्पीड जो है, क्योंकि रेजिस्टिंग फोर्स कम है, स्पीड इंक्रीज होगी। उसके बाद विस्कस फोर्स धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू होगी और एक लिमिट ऐसी आएगी कि विस्कस फोर्स इक्वल हो जाएगी, तो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी पर पहुंच जाएगी और इस तरह से जो है टर्मिनल वेलोसिटी पर जाकर कांस्टेंट हो जाएगी। तो इन ग्राफ को अगर हम रीड करें तो ए ग्राफ कहता है कि ये जो है 0 से स्टार्ट हुआ और स्ट्रेट लाइन में बढ़ता चला गया। दिस इज नॉट पॉसिबल। बी ग्राफ को देखें कि बी जो है बढ़ा एक कर्व शेप में और लास्ट में जो है कांस्टेंट हो गया, इसके पैरेलल हो गया टी एक्सिस के। तो ये ग्राफ, दिस इज पॉसिबल। अगर सी को भी देखें तो सी ग्राफ जो है ऊपर से, यानी कि वेलोसिटी जब 0 थी उसको भी ये कुछ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दिखा रहा है, तो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल एंड डी इज नॉट पॉसिबल। तो हेंस द बी ग्राफ इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट।